हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.3 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, और जो सरकमफ्रेंस होंगे वो होंगे 2 पाई आर। ये दो ही फॉर्मूले ने, एरिए का की है पाई आर स्क्वेयर और सरकमफ्रेंस का की है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू वैसे तो आप 22/7 यूज करते हैं। जे तो पाई की वैल्यू गिवन आ, कई बार वो दे देंगे ने पाई की वैल्यू 3.14, तो आप उही यूज करांगे। क्लीयर? ठीक है, वैसे तो आप यही वैल्यू यूज करते हैं आमतौर पर। जो वैल्यू नहीं गिवन तो पाई की वैल्यू आप यही यूज करांगे। जे गिवन आ ए गिवन आ तो यह, जे ए गिवन आ तो यह, जे गिवन आ तो यूज करनी है, जे नहीं गिवन तो आप यही यूज करांगे। क्लीयर? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन च आप फाइंड करना है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद फॉलोइंग रेडियस। एक बार रेडियस 14 सेंटीमीटर दिता है, दूजी बार 24 mm दिता है, तीजी बार 21 सेंटीमीटर दिता है, और टेक पाई 22/7। पाई आप यही लैनी है। तो अपने को सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला की होंगे, सरकमफ्रेंस किहदे इक्वल होंगे 2 पाई आर दे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, आर तो कितना दिता होया 14 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस नूं मैं कैपिटल सी लिखांगे। वो की है अपने को 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 40। तीनों वैल्यूज भरती हैं। ठीक है, 7 नाल 40 नूं कट कर दो 2, ये हो गया 2 × 22 × 2। जदों यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 88 सेंटीमीटर इहदा आंसर आ जाएगा। सैकेंड पार्ट, सैकेंड दे विच आर कितना गिवन है 28 mm। तो सरकमफ्रेंस कैपिटल सी नाल लिखांगे 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 28। इनू 7 नाल कट कर दो 4, तो 2 × 22 × 4। इनू मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाऊगा 176 mm। ठीक है, थर्ड है तुसी मल्टीप्लाई करके चेक कर लियो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लियो, अगर कोई मिस्टेक हुई तो देख लियो। ठीक है, अदरवाइज वैसे मैंने लगता है इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है आर कितना दिता होया 21 सेंटीमीटर दिता होया, तो सरकमफ्रेंस कितना अपने को 2 पाई आर। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 21। इनू 7 ना कट कर सकते हैं, तो 2 × 22 × 3। इनू मल्टीप्लाई कर दो, वाई नू 3 नाल करोगे 66, 66 नू 2 नाल करोगे 132 सेंटीमीटर। ये इन्हां दे आंसर। क्लीयर? नाउ सैकेंड क्वेश्चन, सैकेंड क्वेश्चन दे विच तुसीं की फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। एरिया फाइंड करना आपां इन्हां दे विच। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। रेडियस तुहानूं गिवन है, एक बार 14 mm है, एक बार 5 सेंटीमीटर है, एक बार 49 डायामीटर है। हुण जिहड़ा डायामीटर हुंदा वो अपने कोले 2r दे इक्वल हुंदा है। जे तुसी डायामीटर तो रेडियस कढना है तो वो की होगा डायामीटर अपॉन 2 होएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सैकेंड दा फर्स्ट पार्ट, रेडियस कितना दिता होया 14 mm। आपां नूं पता है एरिया किहदे इक्वल हुंदा, एरिया नूं मैं कैपिटल ए ही लिख लूँगी। एरिया हुंदा पाई आर दा स्क्वेयर। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 22/7, आर दा स्क्वेयर जानी कि आर नूं 2 बार गुणा करांगे। इनू कट कर दो, इत्थे आ गया 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 22 × 28 mm स्क्वेयर। इनू मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इनू मल्टीप्लाई करोगे तो 616 मिलीमीटर का स्क्वेयर आ जाएगा। क्लीयर? सैकेंड है, सैकेंड च डायामीटर दिता होया 49। सैकेंड क्वेश्चन दे विच तुहानूं डायामीटर दिता होया 49 मीटर। आपां रेडियस कढ लैने, रेडियस की आ जाऊगा 49/2, क्योंकि रेडियस की हुंदा डायामीटर अपॉन 2 हुंदा। एरिया कढो, एरिया किहदे इक्वल हुंदा पाई आर दा स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7, आर दा स्क्वेयर यानी कि 49/2 × 49/2। इनू इहदे नाल कट कर दो 7 आ गया, इनू 2 नाल कट कर दो 11 आ गया। तो एरिया कितना आ गया 11 × 49 नू 7 नाल मल्टीप्लाई करोगे 343/2 आ जाऊगा। इनू 11 नाल मल्टीप्लाई कर दो, आ जाऊगा 3773/2।
मीटर स्क्वेयर। ये वाला तुहाडा आंसर है। इहनूं डिवाइड करना कर सकते हो, अदरवाइज इदां छड्ड दोगे तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैक्सट सी पार्ट रेडियस कितना गिवन आ 5 सेंटीमीटर। सी पार्ट है सैकेंड का, रेडियस गिवन आ 5 सेंटीमीटर। एरिया कड्डांगे आपां, एरिया अपने कोल की हुंदा, एरिया हुंदा पाई आर दा स्क्वेयर। पाई दी वैल्यू 22/7 और आर कितना 5 ते 5 दो बार गुणा करांगे। इनू मल्टीप्लाई कर दो तुसी 22 नू 5 नाल कितना हो जाऊगा तुहाडे कोले 22 नू जदों 5 नाल गुणा करोगे 110 इंटू 5/7। इनू फिर 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो 550/7 सेंटीमीटर का स्क्वेयर। क्लीयर, ठीक है। नैक्सट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस तुहानू गिवन आ, ठीक है, जानी कि सी तुहानू गिवन आ कैपिटल सी 154 सेंटीमीटर। ये किहदे इक्वल हुंदा है 2 पाई आर दे इक्वल हुंदा ना। 2 पाई आर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस। एक तो तुसी रेडियस फाइंड करना, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। उस बाद शीट का एरिया फाइंड करना और पाई की वैल्यू लैनी है 22/7। हम देखो आप इतने वैल्यू पुट कर सकते हैं, जेदे वैल्यू पुट करांगे 2 इंटू 22/7। आर अपने कोल है नहीं 154। आर की वैल्यू कितनी आ गई 154। 7 इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा। 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड। 22 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो गया। 22 नू इहदे नाल कट दो तो 7 आ जाऊगा, ठीक है। तो उपर कितना आ गया 7 7 49/2। हुण तुसीं फाइंड करना है एरिया। एरिया किहदे इक्वल हुंदा है, एरिया हुंदा है पाई आर दा स्क्वेयर। पाई दी वैल्यू 22/7 और आर दी वैल्यू कितनी है 49/2। स्क्वेयर आता दो बार मल्टीप्लाई। एक बार 7 कैंसल हो गया, ये हो गया 22। यदि मल्टीप्लाई करोगे 343/4। एक बार सॉरी इनू कट कर दो 11। तो यह 11 इंटू 343/2 आ गया। यदि मल्टीप्लाई कर दो 3773/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाए। क्लियर, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन दे विच तुहानू की गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच गिवन है तुहानू आ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। जिहदा डायमीटर तुहाडे कोले कितना है 21 सेंटीमीटर। ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਸ करना चाहता, जानी कि चारों पासे की है बाड़ लगानी चाहता है। इट मीनस तुसी की फाइंड करना है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ਇਹਦੀ वैल्यू फाइंड करनी है। डायमीटर गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। उन्हें 2 राउंड लाने हैं फेंस दे। एक राउंड लगाऊगा तो उन्ने मीटर आ जाऊगी, 2 राउंड लगाऊगा तो उन्होंने आप 2 नाल गुणा कर देंगे, ठीक है। जिन्नी रोप एक बार लगूगी उन्होंने 2 नाल गुणा कर देंगे तो 2 दे विच उन्नी लगूगी। उस बाद की आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट्स कॉस्ट इज 4 रुपीज पर मीटर। 4 रुपए 1 मीटर दे लग रहे हैं। तो पहला आप पूरी रोप देखांगे, रोप कितनी लगूगी। देखो ये वाला तुहाडा सर्कल है, उन्हें आसे पासे लानी है। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ आ रहे। तो आप देखते हैं लेंथ ऑफ रोप कितनी आऊगी 2 इंटू 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि उन्हें 2 सर्कल लगाए, 2 राउंड लगाए ने। एक राउंड दे विच लग रही है 2 पाई आर, 2 राउंड दे विच कितनी लगूगी 2 पाई आर नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4 पाई दी वैल्यू 22/7 और आर इथों कड्डो। डायमीटर 21 दिता होया 21/2 आ जाऊगा, ठीक है। आर कितना आ गया 21/2। 2 नाल इनू कट दो 11, 3 नाल इनू कट दो 7, ठीक है। तो कितना आ जाऊगा 44 इंटू 3, ठीक है। ये आ गया 132 मीटर। इन्ने मीटर होगी 132 मीटर होगी। इन्ने मीटर तो उन्होंने रोप चाहिए है। उस बाद टोटल कॉस्ट, ठीक है। पहला आप लिखते हैं 1 मीटर कॉस्ट किन्ने रुपए दी है, 1 मीटर किन्ने रुपए दी मिलती है 4 रुपीज ही। तो 132 मीटर किन्ने दी मिलेगी 4 इंटू 132। ये आ गया 528 रुपीज। इनू मल्टीप्लाई करके क्लियर, ठीक है। ये वाला इसका आंसर आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर
आ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूवड। देखो आ 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये जो आ वाला सर्कल बिचों उन्होंने कढ़ लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग आ वाली शीट रहेगी, ਇਹਦਾ एरिया ਆਪਾਂ फाइंड करना। देखो अपने को पहला बड़ा सर्कल से उस छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पर पाई की वैल्यू कितनी लैनी है 3.14। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस कैपीटल जोड़ा बड़े का रेडियस उन्होंने आप कैपीटल नाल लै लांगे, जोड़ा छोटे सर्कल का रेडियस उन्होंने आप लै लांगे समॉल नाल, वो हैगा 3 सेंटीमीटर। टोटल एरिया कितना होगा पाई कैपीटल आर दा स्क्वायर, ठीक है। पाई कैपीटल आर दा स्क्वायर पहला तुसी टोटल एरिया फाइंड कर लो, यदी वैल्यू हैगी 3.14, कैपीटल आर कितना है 4 × 4। इनू आप लिख सकते हैं 314/100 गुणा 4 × 4। इनू मैं एज इट इज ही रख लैनी है, ठीक है। 314/100 × 16, ये वाला आंसर आ गया। ये आ गया कैपीटल ए। हुण आपां कढ़दे हैं जिहड़ा की है उन्होंने रिमूव किया एरिया ऑफ रिमूवड सर्कल। जेड़ा सर्कल रिमूव किया वह भी तो पाई आर स्क्वायर ही आऊगा, बट आर की लग जूगा स्मॉल लग जूगा। 3.14 आर की वैल्यू कितनी है 3 × 3, तेनों तुसी की लिख सकते हो 314/100 × 9, ठीक है। हुण आपां की करने रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया कितना आ जूगा टोटल एरिया माइनस रिमूवड एरिया। टोटल एरिया कितना तुहाडे कोले 314/100 × 16 माइनस 314/100 × 9। तो ये दोनों के विच कॉमन है ना, इनू आप कॉमन लै लें 314/100 नूं, इत्थे रह गया 16, इत्थे रह गया 9। 314/100 16 दे विचों 9 माइनस कर दो तो कितना आ जाऊगा 7 आ जाऊगा। 7 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करन ते 7 चौका 28 अंसल 2, 7 2 9, 7 21 अपॉन 100, ठीक है। 2 zeros आ गया तो आप की कर देंगे डेसीमल ला देंगे 21.98 सेंटीमीटर। क्लीयर। देखो जो भी कोई चीज़ रिमूव करते हैं पहला तुसी टोटल एरिया कढ़ोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। Sema wants to put up lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। ਹੁਣ देखो ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਲੇਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। इट मीनस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ डायमीटर दिता होया, डायमीटर तुहानू दिता होया 1.5 मीटर, इन्ना डायमीटर दिता होया तो आप रेडियस फाइंड कर लांगे। रेडियस की हुंदा है डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 1.5 अपॉन 2, इनू डिवाइड कर दो 1.5, इहदा डेसीमल कट के नीचे पॉइंट ला दो, नीचे 0 लगा दो, 5 ते कट कर दो 3/4 आ गया, ठीक है। रेडियस तुहाडे कोले कितना आ गया 3/4 आ गया। ये आप कढ़ लिया, रेडियस आप कढ़ लिया। नैक्सट है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। पहला तो आप लेंथ कढ़नी है लेस की कितनी चाहिए आपू। आलसो फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट कढ़नी है जे 1 मीटर के किन्ने रुपए लग रहे हैं 15 रुपए लग रहे हैं। फिर आप की फाइंड करना पाई की वैल्यू आपू गिवन आ, पाई की वैल्यू आप यूज करनी है। पाई की वैल्यू तुहानू दी हुई है 3.14। पहला आप कढ़ते हैं लेंथ ऑफ लेस, लेस की लेंथ की आऊगी 2πr आऊगी। 2 पाई की वैल्यू तुहानू गिवन है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3/4। देखो 2 इंटू इनू आप कर सकते हैं 314/100 इंटू 3/4, इनू 2 ते डिवाइड कर दो। 2 नू 4 नाल कट करोगे 2 आ गया, 2 नू इहदे नाल कट कर दो 157 आ जाऊगा। तो कितना आ गया 157 नू 3 ना मल्टीप्लाई कर दो, 157 इंटू 3/100 कितना आ जाऊगा 21, ठीक है। 74/100 तेनों डिवाइड कर दोगे 4.71 मीटर का, सॉरी मीटर स्केयर तो एरिए वेले लगता है, ठीक है।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। 1 ਮੀਟਰ ਕੋਸਟ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? 15 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 4.71 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ? 15 into 4.71 ਰੁਪੀਸ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। आ वाली फिगर दी हुई है विच इज सैमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। डायमीटर ये वाला दिता हुआ है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर दिता हुआ है 10 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड कर लो। रेडियस कितना आ जाएगा? 10/2 5 सेंटीमीटर। सैमी सर्कल का आपां की फाइंड करना? पैरामीटर। पैरामीटर की हुंदा है सैमी सर्कल का। सैमी सर्कल का पैरामीटर की हुंदा है पाई आर प्लस, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर हुंदा है तो अद्धे सर्कल नूं 2 नाल डिवाइड कर देंगे, पाई आर आ जाऊगा। बट ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਅੱਧੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਡੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ 2r ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਆਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡੀ। पाई की वैल्यू देख लो कितनी लैनी है, ये आप गिवन नहीं है तो आप कितनी लवांगे? 22/7 22/7। रेडियस कितना? 5 प्लस डायमीटर कितना? 10। इनू मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाऊगा 110 अपॉन 7 प्लस 10। 7 एलसीएम ला लो, 1 1 10। इनू इधर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमीनेटर 1 है 70। दोनों नू प्लस कर लो, 180/7 मीटर ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ दिस डायमीटर 1.6 मीटर। जानी कि तुहाडे कोले कोई टेबल आ, ये तुसीं ये वाली चीज़ नूं पेंट करना। इट मीनस ये की है एरिया। एरिया नूं ही पेंट करोगे। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट फाइंड करनी है। डायमीटर तुहानूं दिता होया है। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग ₹15 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 15 रुपए लगते हैं। टोटल जिन्ना भी आऊगा वह तुसीं फाइंड करना है। और पाई की वैल्यू लैनी है 3.14। पाई आपां नूं कितना दिता है? 3.14। और डायमीटर कितना दिता है? 1.6। तुसीं रेडियस कट लो, 1.6/2 16/20 हो गया। ਇਹਦਾ पॉइंट कट के 0 लगा ली, 4 ते कट कर दो तो 4/5 आ गया। रेडियस आ गया 4/5। हम जो आप पेंट करना तो उन्होंने एरिया ही करांगे तो एरिया तुहाडे इक्वल किहदे इक्वल हुंदा है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 314/100 कर दी डेसीमल कट के। आर कितना? 4/5 ते 4/5। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया मेरे को? 314/100 इंटू 4/5 इंटू 4/5 मीटर स्क्वायर। इनू 4 नाल कटोगे तो 25 आ जाऊगा। ऊपर आ गया 314 इंटू 4/25 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। इनू मैं इदा ही रख लैनी है क्योंकि अगे मैनू दिता होया उहदे नाल कट्टिया जाऊगा। ये 1 मीटर स्क्वायर के किन्ने रुपए लगते हैं? 15 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 15 रुपीज़। तो इन्ने मीटर के किन्ने लगणगे? 314 इंटू 4/25 इंटू 5 इन्ने दे किन्ने लगणगे? 15 इंटू 314 इंटू 4 25 इंटू 5। ठीक है, इनू आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इनू 5 नाल कटांगे 3। ऊपर कितना आ गया? 314 इंटू 4 इंटू 3। नीचे वाला नू मल्टीप्लाई कर दो 125। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाऊगा? 12 × 48। ठीक है, 3768/125 रुपीज़ तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई तुसीं चेक कर सकते हो, खुद भी डिवाइड करना कर दो, अदरवाइज इदा ही छड़ सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Shazli took a wire of length 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू शेप ऑफ सर्कल। देखो टोटल जिहड़ी लेंथ है ये उहदे कोल हैगी, उहने इहनूं की करता? सर्कल बनाता। जानी कि जिहड़ी आ चीज़ सी 44
ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ बन गई है, जानी कि 2 पाई आर किहदे इक्वल आ 44 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, ये हो गया तुहाडे कोल इहदा सरकमफरैंस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, पहला इत्थों तक करते हैं, रेडियस कढ़ना है फिर एरिया कढ़ना है, बाकी आपां बाद चों देखांगे। हुण ये आ गया, इहदे ते वैल्यूज पुट कर लो 2 इंटू पाई की वैल्यू चैक करो कितनी दी हुई है, 9th क्वेश्चन 22/7 दी हुई है। ठीक है, तो हो गया 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल टू 44। आर कितना आ गया 44, 7 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 ते 22 इधर डिवाइड हो गए, 22 42 नाल कटांगे 2 2, तो आंसर आ गया 7। ठीक है, रेडियस अपने कोल आ गया 7 सेंटीमीटर। हुण आपां फाइंड करना एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हुंदा है पाई आर दा स्केयर, 22/7 आर कितना 7 इंटू 7, 7 नाल 7 कैंसल हो गया, इनू मल्टीप्लाई कर दो 154 सेंटीमीटर स्केयर, ये सर्कल का एरिया। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन की दिता होया है, इफ द सेम वायर इज वेंड इनटू शेप ऑफ स्केयर, उसे वायर नू स्केयर बनाता, वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ कढ़ना है, विच फिगर इनक्लोज्ड मोर एरिया, आपां स्केयर दा एरिया कढ़ांगे, दसांगे सर्कल दा एरिया ज़्यादा कि स्केयर दा एरिया ज़्यादा। हुण देखो, हुण मैं की कीता, ये मेरे कोले वायर सी, इनू मैं की बनाता स्केयर बनाता, जानी कि चारों साइडां इक्वल करतियां, ये 44 सी, तो आ चारों साइडां किहदे इक्वल हो गया 4 इंटू साइड किहदे इक्वल हो गया 44 दे, ये भी इहदा पैरामीटर बन गया। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई 44, 4 उधर जाके की हो गया डिवाइड 11 सेंटीमीटर। एरिया की होंगे साइड इंटू साइड, 11 इंटू 11 कितना आ गया 121 सेंटीमीटर का स्केयर, ये स्केयर का एरिया आ गया। हुण देख लो किहदा एरिया ज़्यादा है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है, तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर। क्लियर? ठीक है, नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th दी फिगर दी हुई है, देखो इन्होंने की किया, सारा सर्कल आ सारा एरिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो छोटे छोटे सर्कल माइनस किए तो एक रेक्टेंगल का एरिया माइनस किया, बाकी एरिया तुहानू पुछेगा। देखो यही लिखा है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल दी लेंथ 3 सेंटीमीटर ते ब्रैथ 1 सेंटीमीटर रिमूव करते। तो आप की करांगे, पहला टोटल एरिया फाइंड करांगे, फिर ये दोनों सर्कलों का एरिया फाइंड करांगे, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करांगे, फिर टोटल एरिया दे विचों आ सारे एरिया माइनस कर देंगे, रिमेनिंग शीट रह जाएगी। ठीक है, पहला तो आपां नूं रेडियस कितना दिता होया बड़े सर्कल का 14, इनू आपां कैपीटल आर लैंदे 14 सेंटीमीटर, ते कैपीटल एरिया टोटल एरिया ये कितना हो गया पाई आर स्केयर। पाई की वैल्यू देख लो दी हुई है 22/7, 22/7 आर कितना तुहाडे कोले 14 इंटू 14, एक 14 कट दो तो आंसर कितना आ गया 22/20 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाऊगा, देखो ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा 616 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, हुण आपां नूं स्मॉल आर कितना दिता होया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दिता होया, तो आपां एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स, अपने कोले दो सर्कल है, एक का एरिया की होगा पाई आर स्केयर, दो सर्कल है तो इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 2 इंटू 22/7, आर कितना 3.5 इंटू 3.5, मैं पॉइंट कट के नीचे 0, पॉइंट कट के नीचे 0, 7 नूं इहदे नाल कटता 5, 5 नूं इहदे नाल कटता 2, 2 नूं इहदे नाल कटता 2, इनू 5 ते कट दो 2, इनू 5 ते कट दो 7, तो ऊपर कितना आ गया 22 इंटू 7, नीचे आ गया 2, इनू फिर कट दो 11, तो कितना आ गया 77 सेंटीमीटर का स्केयर। हुण आपां नूं लेंथ दी हुई है तो ब्रैथ दी हुई है, रेक्टेंगल की लेंथ दी है 3 तो ब्रैथ दी है 1, लेंथ 3 सेंटीमीटर ब्रैथ 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक ही आ जाऊगा लेंथ इंटू ब्रैथ, जानी कि 3 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्केयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का स्केयर। ठीक है, हुण आपां कढदे हां रिमेनिंग एरिया, लिखो टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 616 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 77 ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3 ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ 616 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 80 ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 635 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ठीक है। ये वाला ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया। वीडियो ਨੂੰ 2 या 3 बार देख लियो फिर क्वेश्चन समझ आउणगे। थोड़ा जिहा टफ है ये टॉपिक ठीक है। तो नैक्सट वाले क्वेश्चन ਆਪਾਂ नैक्सट वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक्स फॉर वाचिंग।